कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर जॉन डू लिटिल को दिखाया जाता है जो जानवर से भी बातें कर पा रहे होते हैं। इसीलिए वह जानवरों की इलाज भी करते हैं, जिस वजह से वह दुनिया में बहुत फेमस हो जाते हैं। इंग्लैंड को क्वीन को जब जॉन के बारे में पता चलता है तब वह खुश होकर जॉन को एक जू गिफ्ट करते हैं। जॉन लिली नाम का एक लड़की के साथ मिलकर सारे पशुओं की मदद करने लगते हैं। अब ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और इसी दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ वक्त बाद जब लिली एक सफर पर जा रही होती है तो समुद्र में तूफान आने की वजह से लिली की वहाँ पे मौत हो जाती है, जिस वजह से जॉन बहुत दुखी हो जाता है और उनके जू की गेट हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिर हमें कुछ सालों के बाद टॉमी नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है जो जंगल में उसकी डैड और उसके भाई के साथ शिकार करने आया था, लेकिन टॉमी को जानवर को मारना पसंद नहीं था। इसलिए जब टॉमी के डैड उसे एक बतख को मारने के लिए कहते हैं तो वो जानबूझकर निशाना चूक जाता है, लेकिन वो गोली एक गिलहरी को जाके लगती है। टॉमी जब इस गिलहरी को ऐसे हाथ में देखता है तो वो उसे देखकर बहुत दुखी हो जाता है। इसीलिए वो उसकी फादर को इसका मदद करने के लिए कहता है, लेकिन उसके फादर उसे कहते हैं हम सभी शिकारी है और हम सिर्फ जानवरों को मारते हैं। फिर टॉमी को एक चाकू देकर कहते हैं इसे मार के हमारे साथ आगे आ जाओ, लेकिन टॉमी इस गिलहरी की जान बचाना चाहता था। इधर जॉन की एक बर्ड भी ये सब देख रहा होता है, इसलिए वो टॉमी को कहता है अगर तुम इस गिलहरी की जान बचाना चाहता है तो मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो बर्ड एक खुफिया रास्ता से टॉमी को जू के अंदर ले आता है। टॉमी इस जगह को देखकर बहुत खुश होता है। तभी टॉमी एक व्हाइट बियर को देख लेता है, जिस वजह से वो डर कर एक ट्रैप में फंस जाता है। इधर हमें डॉक्टर जॉन को दिखाया जाता है जो एक गोरिल्ला के साथ शतरंज खेल रहे होते हैं, लेकिन वो जब एक इंसान को ट्रैप में फंसे हुए देखते हैं तो वो सभी बहुत डर जाते हैं। तभी टॉमी के पास एक लड़की आती है और वो कहती है मुझे क्वीन ने डॉक्टर जॉन को राजमहल में लाने के लिए भेजी है। फिर वो टॉमी को ट्रैप से आजाद कर देती है और उसे उसकी नाम रोज बताती है। तभी वो दोनों घर की दरवाजा तक पहुंच जाते हैं, इसलिए चीची गोरिल्ला दरवाजा खोलता है, लेकिन वो इन दोनों को यहाँ पे देखकर बहुत डर जाता है, इसलिए वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। इधर डॉक्टर जॉन रोज की आने की वजह से छुप जाते हैं, लेकिन रोज डॉक्टर जॉन को देख लेती है और इन्हें कहती है क्वीन ने आपको राजमहल में बुलाया है और उनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर जॉन कहती है मैं इंसानों की इलाज नहीं करता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पे टॉमी भी आ जाता है और डॉक्टर जॉन को कहता है मेरे पास एक घायल गिलहरी है, प्लीज इसकी जान बचा लीजिए। जब जॉन गिलहरी को देखते हैं और गिलहरी अभी भी जिंदा होता है और गिलहरी जॉन को बताता है मेरा नाम केविन है। डॉक्टर जॉन भी इसकी इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो ऑपरेशन करके केविन के जान बचा लेते हैं। टॉमी और रोज जॉन को जानवर से बातें करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। रोज टॉमी को बताता है क्वीन ने इस जू को डॉक्टर जॉन को देखरेख के लिए दी है, अगर क्वीन की मौत हो गई तो जू फिर से शाही घराने के पास आ जाएगा और ये जगह डॉक्टर जॉन से छीन लिया जाएगा। पॉली भी रोज की बात सुन लेती है। डॉक्टर जॉन केविन के इलाज के बाद आराम करने लगते हैं। पॉली डॉक्टर जॉन को कहता है अब हमें क्वीन की मदद करने जाना चाहिए, अगर हम क्वीन की मदद करने नहीं गए तो तुमसे ये जू छीन लिया जाएगा। ये सुन के सारे जानवर बहुत डर जाते हैं, इसलिए डॉक्टर जॉन क्वीन की मदद करने जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। फिर टॉमी और रोज के पास आ जाते हैं और उन्हें कहती है हम सभी जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन डॉक्टर जॉन टॉमी को घर भेज देते हैं, लेकिन टॉमी रोज की शाही रथ में छुप के बैठ जाता है। फिर डॉक्टर जॉन एक शतुरमुर्ग के ऊपर बैठ के राजमहल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो सभी राजमहल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ मुड़फ्लाई नाम का एक डॉक्टर क्वीन का इलाज कर रहा होता है। तभी वहाँ पे राजघराने के एक अधिकारी आते हैं और वह मुड़फ्लाई को क्वीन की हालत के बारे में पूछते हैं। मुड़फ्लाई उन्हें कहते हैं क्वीन का तबीयत बहुत खराब है और वह ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता तक ही जिंदा रह पाएंगे। अभी वहाँ पे डॉक्टर जॉन भी उनके जानवर साथी के साथ पहुँच जाते हैं और वह मुड़फ्लाई को देखकर पहचान लेते हैं कि ये उनके क्लासमेट है जो उनसे बचपन में बहुत जला करता था। जॉन उनके डॉग जीप को क्वीन को सूंघने के लिए कहते हैं। जीप क्वीन को सूंघकर जॉन को आता है कि क्वीन को नाइट सेट नाम का एक पॉइजन दिया गया है। पॉइजन के बारे में जॉन सभी को बताता है और उन्हें कहता है इसी महीने 17 तारीख को सूर्य ग्रहण होने वाला है, अगर तब तक उन्हें कोई इलाज नहीं मिला तो उनकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर जॉन को थॉमस के ऊपर बहुत शौक होता है, इसलिए वो एक कीड़ा को थॉमस के ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ देते हैं। जॉन सभी को बताते हैं अब क्वीन को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें किसी भी हाल में उस फल को लाना होगा जो आज तक कोई भी नहीं ले पाया है। उस फल को ईडन आइलैंड में पाया जाता है। ये सुन के मुड़फ्लाई डॉक्टर जॉन की मजाक उड़ाने लगता है। अब जॉन उनके सारे साथी के साथ उस जादुई फल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन ईडन आइलैंड जाने से पहले और टॉमी को घर भेज देते हैं। टॉमी जब घर आता है तो उसके फादर उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, इसलिए वह उदास होकर बेड में जाके लेट जाता है। अगले सुबह टॉमी को लेने पॉली और उसकी जिराफ दोस्त उसके घर आए हुए थे और टॉमी को बताते हैं जॉन जल्दी ही जहाज लेके ईडन आइलैंड की तरफ निकलने वाले हैं, तुम्हें
भी वहाँ पर जाना चाहिए। फिर टॉमी जिराफ के ऊपर बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मगर तब तक जॉन जहाज लेके वहाँ से निकल चुके थे। तभी टॉमी को एक ब्रिज दिखाई देती है, इसलिए वह ब्रिज के ऊपर जाके जॉन की जहाज पर छलांग लगा देता है। टॉमी को देखकर डॉक्टर जॉन बहुत डर जाते हैं और अब पॉली पर बहुत गुस्सा होते हैं। पॉली जॉन को कहता है ईडन आइलैंड पर अकेला जाना बहुत खतरनाक होगा और तुम्हें अपने साथ टॉमी को ले जाना चाहिए। डॉक्टर जॉन भी पॉली के बात समझ जाते हैं, इसीलिए वह टॉमी को उनके साथ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुन के टॉमी बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ राजमहल में थॉमस मूडफ्लाई को बताते हैं मैं ब्रिटानिया जहाज को जॉन के पीछे ही भेज रहा हूँ ताकि जॉन को खत्म किया जा सके। जॉन मरने के बाद क्वीन को कोई भी नहीं बचा पाएगा, फिर हम ब्रिटेन का नया राजा बन जाएंगे, इसलिए तुम्हें भी उस जहाज पर जाना होगा। इन दोनों के बाद जॉन की होकीड़ा भी सुन लेता है। इधर टॉमी भी जॉन की तरह जानवर की बातें समझने की कोशिश कर रहा होता है और इसी तरह करके वो आगे बढ़ते रहते हैं। सुबह टॉमी देखता है एक जहाज उनके तरफ हमला करने के लिए आ रहा है। ये देखकर जॉन दो बेल को उनके मदद करने के लिए बुलाते हैं। फिर वो डाइविंग सूट पहनकर पानी में चले जाते हैं और उनके भालू एसी के साथ मिलकर जहाज को बेल के साथ जोड़ देते हैं, जिस वजह से उनका जहाज का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मूडफ्लाई भी दूरबीन से ये सब देख रहा होता है। ये देखकर वो जॉन की जहाज पर हमला कर देता है, जिस वजह से जॉन के साथ बंधी हुई रस्सी चिची गोरिल्ला के हाथों से छूट जाता है। लेकिन तभी टॉमी आके उस रस्सी को पकड़ लेता है और वो जॉन की जान को भी बचा लेता है। फिर वो सभी मिलके जॉन को जहाज के ऊपर ले आते हैं। इस चीज के लिए जॉन को माफी मांगने लगता है। जॉन भी उसे माफ कर देते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में जब सभी सो रहे होते हैं, जॉन टॉमी को उनके पास बुलाते हैं और उसे जहाज संभालने को कहते हैं। टॉमी उन्हें पूछता है कि आपको ईडन आइलैंड की रास्ता पता है? तभी जॉन कहते हैं ईडन आइलैंड का रास्ता किसी भी नक्शे पर नहीं है, लेकिन मेरे वाइफ लिली ने ईडन ट्री तो जाने का रास्ता बनाया था। लेकिन हो जब ईडन ट्री को ढूंढने गई तो वो बीच समुद्र में कहीं खो गई और सिर्फ वो किताब ही बची है जो कि लिली के फादर के पास है। इसलिए हमें मोंटीवेडी जाकर उस किताब को लिली के फादर से चुराना होगा। मोंटीवेडी डाकुओं की शहर है और उस शहर की राजा लिली के फादर है। जॉन और टॉमी बेस बदल कर मोंटीवेडी में आ जाते हैं। लिली के फादर रसूल को लग रहा था जॉन की वजह से उनकी बेटी लिली की जान गई है, इसीलिए रसूली जॉन को मारना चाहता था। कुछ देर बाद जॉन और टॉमी महल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन आए का रास्ता बंद होता है, इसलिए वह टॉमी को रसूली के कमरे में भेज देता है। जब वह रसूली के कमरे में आ जाता है तो वह देखता है रसूली बहुत सारे शेर के साथ सो रहा है। टॉमी बिना किसी शर्त शराब के रसूली की टेदर हाउस में आ जाता है जहाँ लिली की वह भूखी रखा गया होता है। लेकिन तभी रसूली जाग जाता है, इसलिए वह टॉमी और जॉन को पकड़ लेता है। फिर जॉन को कहता है तुम मेरे बेटी को मुझसे छीन कर ले गए थे और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। फिर जॉन को मारने के लिए पेरी नाम का एक शेर के साथ छोड़ देता है और शेर जॉन को कहता है शायद तुम मुझे भूल चुके हो। कई साल पहले जब तुम इधर आके मेरा इलाज कर रहे होते हैं तब तुम रसूल की बेटी को यहाँ से भाग के ले गए थे और मेरा इलाज आधे में ही छाड़ गए थे, इसके लिए आज मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर जॉन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जॉन किसी तरह करके उस टाइगर से बचने लगते हैं। दूसरी तरफ रसूली टॉमी को डाकुओं के झुंड में शामिल कर लेता है, लेकिन टॉमी भी अब जानवर से बातें करना सीख गया था, इसीलिए वह ड्रैगन फ्लाई की मदद से पॉली तो एक और भेज देता है। ये सुन के पॉली और उसके सारे दोस्त महल पर हमला कर देते हैं। यसी बहादुर के घर पर आग लगा देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी इनके पास चीची भी पहुँच जाता है। जब वह जॉन पर शेर को हमला करते हुए देखता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है, फिर उस शेर को मार मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ टॉमी रसूल के कमरे में जाकर लिली की उस बुक को ले लेता है और वह जॉन के पास पहुंच जाता है, लेकिन मूडफ्लाई इन लोगों को घेर लेता है। फिर टॉमी से किताब ले लेता है और कहता है इस किताब की मदद से मैं ईडन ट्री तक पहुंच जाऊंगा और वैज्ञानिकों की दुनिया में मेरा एक नया नाम होगा। फिर उसके सिपाही के साथ मिलके जॉन की जहाज को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वहाँ से चला आता है ताकि जॉन इनका पीछा ना कर सके। इधर राजमहल में क्वीन की तबीयत और भी खराब होने लगती है। टॉमी जॉन को कहता है हम हार नहीं मान सकते, हम लिली की तरह दिमाग से काम लेना चाहिए। जॉन टॉमी को कहता है लिली मेरे लिए मेरी जिंदगी थी, लेकिन एक दिन हम उसे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मैं भी उसी के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसी ने मुझे जानवर की देखभाल रखने के लिए कहा था। रसूल भी जॉन की बातें सुन लेता है और उसे पता चलता है ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह जॉन को एक पुराना नाव देख के वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिससे जॉन उसके सारे साथियों के साथ जहाज से आगे बढ़ने लगता है। फिर वह बेल मछली की मदद से मूडफ्लाई का पीछा करने लगता है। कुछ दिनों के बाद वह सभी ईडन ट्री आइलैंड तक पहुँच जाता है। इधर मूडफ्लाई भी उसके साथियों के साथ ईडन ट्री को ढूंढ रहा होता है। फिर ये सभी एक गुफा के अंदर आ जाते हैं जहाँ जॉन को ईडन ट्री का आसपास होने का एहसास होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे मूडफ्लाई उसके सारे साथी के साथ आ जाता है और उन सभी को पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ पे
शोर शराबा होने की वजह से एक ड्रैगन जाग जाता है जो उन पर आग से हमला करने लगता है। फिर वो ड्रैगन एक एक करके वुडफ्लाई की सारे साथी को मार देता है और जॉन को भी पकड़ लेता है। जॉन को उस ड्रैगन की भाषा आता था, इसीलिए वो ड्रैगन को कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम ईडन ट्री की गार्डियन हो, लेकिन तुम बहुत घायल हो, इसलिए तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। इसके लिए वो ड्रैगन भी मान जाता है। फिर जॉन उसके सारे साथियों के साथ मिलके उस ड्रैगन का इलाज करने लगता है और उसे ठीक कर देता है। फिर वो ड्रैगन उन्हें लेके ईडन ट्री तक पहुँच जाता है और वो सभी ईडन ट्री की फल तोड़ लेते हैं, लेकिन इधर क्वीन की मौत हो चुकी थी। कुछ देर बाद जॉन वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन थॉमस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर जॉन किसी तरह करके क्वीन के पास आ जाता है और उन्हें ईडन ट्री की रस पिला देता है, जिससे थोड़ी देर में क्वीन में वापस जान आ जाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये देखकर जॉन और उसके सारे साथी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जॉन की छुपाया हुआ कीड़ा उन्हें बताता है कि थॉमस ने ही क्वीन के खाने में जहर देकर उन्हें मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वो ब्रिटेन साम्राज्य का नया राजा बनना चाहता था। थॉमस के पास उन्हें वो जहर भी मिल जाता है, इसीलिए क्वीन उन्हें जेल में डाल देता है और जॉन को शुक्रिया कहती है। कुछ दिनों के बाद हमें जॉन को जू में दिखाया जाता है, जो लोगों के लिए फिर से जू खोल देता है और फिर से जानवरों की इलाज करने लगता है और इसमें टॉमी भी इनकी मदद कर रहा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे एंड होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।